अच्छा ढंग आए, अच्छे अच्छे शब्द हों उसके पास, लेकिन बुद्धि ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक कवि जी का एक बेटा था, तो कवि जी को अपने बेटे को समाज में लॉन्च करना था। तो एक जगह गमी हो गई, वहां श्रद्धांजलि सभा बैठी थी। तो कवि जी बेटे को बोले कि देखो वहां बोलने का अवसर मिलेगा, मेरी जगह तुम जाओ और पहले सबकी सुनना कौन क्या क्या बोल रहा है, और अंत में तुम जाना और सबसे अलग होकर के बोलना कि तुम्हारी बात नहीं दिखाई पड़ेगी। तो वो गया, पिताजी की बात मानकर बैठा रहा। लोग आए, जो चला गया उसके बारे में बोलते रहे, बड़े अच्छे थे, सज्जन थे, धार्मिक थे, देवता थे, सब यही बात बोले सब। जब इसकी बारी आई तो पिताजी की बात याद आई। पिताजी बोले थे सबसे अलग बोलना। घर वाले बेचारे रो रहे हैं, तो सोचा अलग क्या बोलूं, तो दिमाग लगाया, बोला देखिए सब लोग तो जो बोलना था बोल ही दिए हैं, मैं तब से बैठे यही सोच रहा हूं, एक गमी हुई है तो घर वाले इतने रो रहे हैं, यदि 2-3 लोग और घरवा में चले जाएं तो घर वाले तो रोते रोते मर जाएंगे। लोग उसको मार मार के भगाए वहां से। ये क्या है? बोलने का ढंग है, परंतु क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इसको कहते हैं विवेक। और ये कैसे प्राप्त होगा? बुद्धि ये गणपति भगवान देते हैं। और कितना भी विवेक हो और बोलने का ढंग ना हो, तो उस ज्ञान का समाज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी मां सरस्वती और गणपति भगवान से एक साथ कहते हैं, आप दोनों एक साथ मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं ये मानस की रचना पूर्ण कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में भवानी और शंकर जी को वंदन किया। भवानी जी क्या है? मां पार्वती श्रद्धा है। क्या है? जोर से कहिए। पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास 3 वस्तु का अभाव है, वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों न पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि 3 वस्तु उसके जीवन में नहीं है तो उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। ये 3 वस्तु क्या है? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहता। पहली वस्तु श्रद्धा की पूंजी न हो। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, संतों का जीवन में संग न हो। 3 कहूं मानस अगम अति, उस जीव के लिए मानस अगम है, अति अगम है। कौन जीव? तीसरा जिसके पास है, नहीं है, जिनहि न प्रिय, जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, संत का संग नहीं है और राम जी में प्रेम नहीं है, उसको ये श्री रामचरित मानस समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी व्यवहार करिए, श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। और ये श्रद्धा है कौन? ये मां भवानी है, इनकी कृपा से श्रद्धा जागृत होती है। अस्तु गोस्वामी जी ने मां पार्वती और भगवान शंकर को एक साथ वंदन किया। श्रद्धा और विश्वास जीवन में मिल जाए तो मनुष्य असंभव को भी असंभव कर सकता है। इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल। कब?
जब श्रद्धा और विश्वास से हम भरी जाएं। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन स्वयं डाउट में रहते हैं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, ये संशय है। और यदि संशय प्रवेश हो गया तो लाख साधन जमा करने के बाद भी हम सफलता प्राप्त करने वाले नहीं है। इसलिए विश्वास में रहना है, हम करेंगे। वो गीत है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कब होगा? जब विश्वास होगा। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है और मां पार्वती श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को साथ में वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को अकेले वंदन किया। फिर से वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखिए, गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। किसकी आवश्यकता है जीवन में? एक शब्द है शिक्षक, जिसको टीचर कहते हैं, और एक शब्द है गुरु, सदगुरु। सामान्य लोग तो इन दोनों का अर्थ एक ही समझते हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। शिष्य सदगुरु के पास जाता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक अपने विद्यार्थी के घर आते हैं पढ़ाने के लिए। जिसको प्राप्त करना होता है उसको चलना पड़ता है। घर बिठे आकर जो प्राप्त होगा उसका मोल पता चलने वाला नहीं है। दोनों का अंतर मैं आपको सुना रहा हूं। टीचर और गुरु में क्या अंतर है? जैसे कोई बच्चा है, कोई बेटा बेटी है, उसके लिए पिताजी ने टीचर रख दिया। टीचर घर में आए, बच्चे से मिले। अब टीचर उस बच्चे के माता पिता से कहेंगे आप टेंशन फ्री रहिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, हम आ गए हैं ना। अब आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की सारा दायित्व मेरे कंधे पर है, सारा टेंशन मेरे सिर पर है। मेरे ऊपर अब दायित्व है कि आपका बेटा कैसे विकास करेगा, आप टेंशन फ्री रहिए। ये कौन कहता है? शिक्षक कहते हैं। सदगुरु गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कि आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य का दायित्व मैं नहीं लूंगा, मैं आपके बच्चे को ही इस योग्य बना दूंगा कि वो अपने जीवन का उज्जवल भविष्य कर सके। ये गुरु और शिक्षक का अंतर है, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। भगवान शिव के सदगुरु रूप का वंदन किया। और कैसे गुरु? वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वक्रोपि माने टेढ़ा। अच्छा आप बताओ, टेढ़ा आदमी कैसा रहता है? कहते हैं लोग, आप भी सुनेंगे, बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहना इससे। और दूसरी बात, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले वो कैसा होगा? आप कहिए, रोज नए चेहरे में आपको दिखाई पड़े, आप उसको क्या कहेंगे? बोलिए सुरेश बाबू, आप बताइए। जो आदमी रोज चेहरा बदले उसको क्या कहिएगा? हम पूछ रहे हैं आपसे। बहरूपिया, जो आदमी रोज चेहरा बदले उस पर आप विश्वास करेंगे? न जाने कब पलटी मार दे, पलटू राम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। भगवान शंकर पर जो चंद्रमा है, दर्शन करिए, ये टेढ़े चंद्रमा है, दूज के, पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं है, टेढ़े चंद्रमा है।
और चंद्रमा एक ऐसे अद्भुत है जो रोज अपना आकार बदल लेते हैं, रोज चेहरा बदलते हैं, नित्य। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया तो भगवान शिव की शरणागति होने के कारण वो चंद्रमा जगत में वंदनीय हो गए, जगत में पूज्यनीय हो गए। ये चंद्रमा की महिमा नहीं है, ये भगवान शिव की महिमा है, ये सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो जीवन की दशा बदलने में विलंब लगने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शिव को वंदन किया जगत गुरु स्वरूप में। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया है। छठे श्लोक में श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये ग्रंथ की रचना कैसे की। आप में से कोई पीएचडी यदि किया हो, डॉक्टरेट, तो जो डॉक्टरेट करता है पीएचडी, उसको एक थीसिस लिखना पड़ता है अपने पूरे रिसर्च का। और जो वो थीसिस लिखते हैं उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका लिखी जाती है जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मैंने कौन कौन से बुक से लेकर के इसमें लिखा है, कितने कितने किताबों को मैंने पढ़ा है, कहाँ कहाँ से मैंने लिया है, उसकी पूरी लिस्ट दी जाती है, सूची बनानी पड़ती है। तो आप ये मान लीजिए कि ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन का थीसिस है। और ये जो 7वां श्लोक है ये वो अनुक्रमणिका है। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने कहाँ कहाँ से ले करके इनको लिखा है। बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने उपनिषद प्राप्त हैं और इनके अलावा जितनी रामायण मैंने सुनी है, इन सबके सार को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस को लिखने जा रहा हूं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि राजन चाहे आप घर में समय निकालकर हम मानस जी की चौपाई को ही पढ़ने का यदि जीवन में स्वभाव बना ले तो केवल श्री रामचरितमानस पढ़ने मात्र से हमको सभी सदग्रंथ के पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी लेकिन और संशय नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथों के सार को निकालकर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो इंग्लिश की स्टोरी के बाद में मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा जाता था, याद है? कहानी के बाद इस कहानी का सारांश क्या, हिंदी में सारांश और अंग्रेजी में मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आप ये मान लीजिए 4 वेद, 18 पुराण, सारे शास्त्र, उपनिषद, इन सब का मोरल क्या है, सारांश? तो श्री रामचरितमानस जी, मानस जी को पढ़ लिए सभी ग्रंथ पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, अब तो नहीं है, उनके शिष्य लोग हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य परम वेदांती श्री अखंडानंद जी महाराज। आप में से कई लोग उनका नाम सुने होंगे। पूज्य श्री अखंडानंद जी विदज्ञ थे। तो आचार्य जी, उनका एक नियम था नित्य का, शाम के समय अपनी कुटिया में अपने किसी शिष्य को बुलाते थे और सामने बिठा करके कहते थे कि श्री रामचरितमानस जी का पाठ सुनाओ, और 1 घंटे रोज सुनते थे नित्य।
एक दिन हमारे कलकत्ता के एक उनके शिष्य, अपने मारवाड़ी समाज के ही अग्रवाल जी गए थे वहां प्रणाम करने, तो वो बैठे थे, तो उत्सुकतावश उन्होंने पूज्य स्वामी जी से पूछा कि गुरुदेव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, वेद जानते हैं, पुराण जानते हैं, आप नित्य श्री रामचरितमानस ही क्यों सुनते हैं? किसी दिन और भी पुराण सुन लीजिए, किसी दिन गीता का उपदेश सुनिए, श्लोक सुनिए, एक ही मानस जी के चौपाइयों को आप रोज सुनते हैं। गुरुदेव ने अग्रवाल जी को सामने बुला करके बिठाया, कहा आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेठ जी बोले, कहिए गुरुदेव, आज्ञा करिए। स्वामी जी ने कहा, आप बताइए, आपके सामने एक प्लेट में आम रख दिया जाए, दूसरे प्लेट में सेब रख दिया जाए, तीसरे प्लेट में अंगूर रख दिया जाए, और चौथे जगह पर प्लेट नहीं है, जग रखा गया, जग, और उसमें आम, अंगूर और सेब का रस निकाल करके मिला करके उस जग में भर दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि आपको किसी एक को उठाना है, चारों में से कोई एक उठाना है, आप क्या उठाइएगा? सेठ जी बोले, गुरुदेव हम तो जग उठा लेंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी, जग उठा लेंगे ना तो उसमें आम का भी स्वाद मिल जाएगा, उसमें सेव का भी रस मिलेगा और अंगूर का भी रस मिल जाएगा। गुरुदेव बोले, बेटा वही मैं भी कर रहा हूँ, श्री रामचरितमानस को सुनने से पुराण का भी लाभ मिल जाएगा, वेद का भी लाभ मिल जाएगा, उपनिषदों का भी लाभ मिल जाएगा और समस्त शास्त्र का लाभ मिल जाएगा। ये श्री रामचरितमानस की महिमा है। इसलिए मानस को सुनिए, मानस को पढ़िए, और सुनने पढ़ने के बाद समझिए, और समझने के बाद जीवन में रहने का प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन। एक एक शब्द का दर्शन करिए। सुनी, सुनी मने बोला करिए, बीच में बोला करिए। सुनी मने जो सुनेगा, सुनी समुझहि, समुझहि मने जो समझेगा। सुनने के बाद समझना है, कैसे सुनना समझना है? जन मुदित मना, मुदित यानी प्रसन्न मन से। किसी को कथा में ला करके बिठा दीजिए ना, उसके ऊपर लगता है मानो विपत्ति पड़ गई है। हर 5 मिनट में घड़ी देखता है, बहुत टाइम है अभी तो बोलेंगे महाराज, कब तक बोली है महाराज। ये क्या है? मजबूरी बस सुनना। इस तरह सुनने से कुछ होने वाला यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो मैं निवेदन करता हूं, जाकर कुटिया में चकाचक सोइए। सुनना कैसे है? सुनी समुझहि जन मुदित मन, और प्रसन्न मन से मज्जहि अति अनुराग। मज्जहि मने स्नान करना, गोता लगाना। इस कथा गंगा में गोता लगावे, डुबकी लगावे। ऐसा जो मनुष्य करेगा, तब गोस्वामी जी कहते हैं, लहाहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रया। जो मनुष्य सुनेगा, समझेगा, प्रसन्नता से इसमें गोता लगाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं उसको 4 फल मिलेंगे। कौन फल मिलेगा? खरबूजा। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में इतना खरबूज पड़ा हुआ है, छोटा छोटा गोल गोल। कौन कौन सा फल मिलेगा? खरबूज, तरबूज, आम और पपीता, जामुन। आज भोग में लगा था जामुन, हम समझ लिए हैं काला अंगूर। हाँ, एकदम अंगूर जैसा ही था। अब उनको लेकर टप से दबा तो दिए, अब हम समझे अंगूर है, दब जाएगा। अपने दांत में रात से दर्द था, ऊपर से जामुन को अंगूर समझ के दबा दिया, वो बीज और लग गया उसमें।
ये फल नहीं मिलेंगे, चार फल। चार फल क्या मिलेगा? धर्म। साथ में बोलिए क्या मिलेगा? दूसरा अर्थ, दूसरा, तीसरा काम, तीसरा, और चौथा मोक्ष, चौथा मोक्ष। ये जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नाम याद रहेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप इसके क्रम का दर्शन करिए। राजन, चाहे आप, हम जीवन में किसी से भी यदि कुछ भी मांग रहे हैं, इन्हीं चारों में से मांगते हैं। या तो धर्म मांगते हैं, नहीं तो अर्थ मांगते हैं, नहीं तो कामनाएं पूरी कराते हैं, नहीं तो मोक्ष मांगते हैं। अब इनका क्रम दर्शन करिए। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष नहीं कहा, अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम नहीं कहा। क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में मनुष्य को सबसे पहले धर्म के विषय में चिंतन करना चाहिए। किसके विषय में? धर्म क्या कहता है? धर्म पूर्वक जब जीवन जिएंगे तो उससे जो अर्थ प्राप्त होगा, उस अर्थ से सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। देखिए, रुपया आने के बाद सुरेश जी का मन हुआ राम कथा कराने का। बिना रुपया का तो करा नहीं रहे, पैसा हुआ होगा, देखे होंगे मेरा बजट अलाउ कर रहा है। पैसा आया, इनके मन में भाव आया राम कथा का आयोजन कराने का। किसी के पास रुपया आ जाता है तो उसका मन करता है पार्टी कराने का। अभाव में दोनों काम नहीं हो सकते। पैसे के बिना ये पंडाल भी नहीं लग सकता, अब पैसे के बिना पार्टी भी नहीं हो सकती। तो जब रुपया आने के बाद दोनों हो रहा है, तो दो तरह के काम कैसे हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, धर्म पूर्वक यदि धन आएगा तो वो धन धर्म की ओर लेकर के जाएगा, अधर्म पूर्वक यदि धन आएगा वो अधर्म की ओर लेके चला जाएगा। जिधर से आगमन होगा उसी दिशा में लेकर के जाएगा वो आपको। तो धर्म पूर्वक जीवन जब जिएंगे और उससे जो अर्थ प्राप्त होगा, धर्म के पाद अर्थ, उस अर्थ से हमारे भीतर सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। क्या? किसी गरीब बिटिया की शादी करा दो, किसी को पढ़ाई करा दो, किसी का इलाज करा दो, कहीं वृक्षारोपण करा दो, कहीं यज्ञ में सहयोग कर दो, किसी को भोजन करा दो, भंडारा करा दो। ये कामनाएं हैं। धर्म पूर्वक अर्थ आएगा, उस अर्थ से सात्विक कामनाएं जन्म लेंगी। और जब हम इस प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेंगे तो यही कर्म हमको जीवन में मोक्ष प्रदान करा देंगे। ये सूची है पूरी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इन सभी ग्रंथों के सार तत्व को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए इस श्री रामचरितमानस की रचना करता हूं। ये मानस के 7 श्लोक थे। इसके बाद गोस्वामी जी पंचदेव उपासना में 5 सोरठा लिखे और वंदना क्रम प्रारंभ किए। गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की है। देखिए, हर ग्रुप में, हर समिति में 1-2 खटपटिया आदमी होते हैं। ये तो खैर व्यक्तिगत कथा है आयोजन का। हर समिति में तो बुद्धिमान आदमी जो होता है वो खटपटिया आदमी को कोई पोस्ट दे करके और उसको शांत कर देता है। किसी भी घर में पूजा पाठ में पहले 9 ग्रहों की पूजा की जाती है ना,
क्यों की जाती है? हे नवग्रह आप कृपा बनाए रखिएगा, आप में से कोई उत्पात न कर दे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। घर में दामाद की विशेष पूजा की जाती है। क्यों? दामाद 10वां ग्रह बताया गया है। और कोई कार्यक्रम में रूठे चाहे ना रूठे, दुई लोग जरूर रूठते हैं, एक ठो जीजा जी और दूसरे भूतपूर्व जीजा जी। भूतपूर्व जीजा जी माने फूफा जी। तो इनकी हमेशा इनकी वंदना करनी पड़ती, इनको जय जयकार करना पड़ता है, प्रसन्न रखना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। अब ये कोई ना मान लेगा कि हम जीजा जी और फूफा जी को दुष्ट बोल रहे हैं, वो अलग प्रसंग है, ये अलग प्रसंग है। गोस्वामी जी ने दुष्टों असंतों की वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। कली काल में भगवान से अधिक बलशाली भगवान का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। कहो राम जी मिले हैं, न मिलेंगे, कब मिलेंगे भगवान जाने, लेकिन भगवान का नाम तो मिला मिलाया हुआ है। इसलिए राम जी के सहारे कम रहा जाए, राम जी के नाम के सहारे रहा जाए तो राम जी की कृपा अपने आप बरसती रहेगी। ये नाम की महिमा है। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग दूसरे घाट पर लेकर गए। आइए चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दया निधाना, तापस समदमा दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग आप लोग जानते हैं ना कहाँ है? काशी के बगल में। तीर्थराज क्यों कहा जाता है उनको? धरती पर जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, इसलिए उनको तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, समदम से संपन्न है, राम जी के भक्त हैं तीर्थ भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में इस वर्ष तो कुंभ का मेला लगा था, लेकिन आप में से कई लोगों को ये पता होगा हर वर्ष माघ के महीने में, जनवरी महीने में तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है हर साल। जितनी व्यवस्था आप कुंभ में देखे होंगे, आप में से कौन कौन गया था कुंभ में नहाने? हम लोग भी 9 दिन कथा गाए थे वहां पर। तो आप जो इतनी व्यवस्था देखे होंगे उसका 60%, 60% व्यवस्था हर साल होती है वहां। हर साल, हर वर्ष सरकार करती है।
और उस 1 महीने में पूरे देश के ऋषि मुनि आकर के प्रयाग में कल्पवास करते हैं। ये युगों से ये परंपरा चली आ रही है। 1 महीना रहते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, नित्य संगम में स्नान करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 1 वर्ष ऋषि मुनि जब वहां रहने के बाद 1 महीना और भरद्वाज जी से प्रणाम करके विदा लेकर के जाने लगे। भरद्वाज जी को तो वहीं रहना है। तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी थे। जब भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज जी हम भी विदा ले रहे हैं, तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ के बैठ गए। भरद्वाज राखे पद भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का पांव पकड़ के बैठ गए। बोले मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए। आदर पूर्वक लेकर के पुनः आश्रम में गए। एक सुंदर से आसन पर उनको बिठाएं, पांव पखार कर पूजन किए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे क्या प्रश्न है? भरद्वाज जी कहते प्रभु ये राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कहते हैं कि राम जी कौन है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप जितने लोग यहां पंडाल में बैठे हैं, क्या आप में से ऐसा कोई है जो राम जी को न जानता हो? आप में से राम जी को कौन नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब जान रहे हैं। और ये इतने बड़े महात्मा होकर के पूछ रहे हैं राम जी कौन है। आगे कहते हैं भरद्वाज जी, मुनि याज्ञवल्क्य जी, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम है, बेटे राम। उनकी कीर्ति कौन नहीं जानता, दिग्दिगांतर में फैली है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ था, उन राम जी ने जाकर रावण का युद्ध में अंत कर दिया। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, और मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों राम एक ही है कि दोनों राम अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े आनंदित हुए, मुस्कुराए। गोस्वामी जी कहते हैं जाग बलेकर बोले मुस्काए, जाग बलेकर बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, रामा भगत तुम मन क्रम पानी, राम भगत तुम मन क्रम पानी, चतुराई
जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। चाहे वो कृष्ण मनहु अति मूढ़ा, मनोवती मूढ़ा, मनोवती मूढ़ा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मैं जिन राम जी को जानता हूं और शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं, ये दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप बताइए क्या लग रहा है, दोनों एक ही राम की दोनों अलग अलग राम है? सुरेश जी बोलिए। अलग अलग है, एक ही राम है। हम एक बार आसाम में कथा गा रहे थे, तो वहां जो कथा करा रहे थे उनके एक रिश्तेदार आए, वो भी जीजा जी थे। उनके अवस्था होगी लगभग 55 साल की उम्र होगी उनकी। आए, बोले महाराज जी मेरे जीजा जी हैं ये। उनके स्वागत है आपका। बैठे, कुर्सी मैंने दी, बैठे, कुछ मीठा मंगाया, मीठा पाए। वो भैया चले गए, वो जीजा जी बैठे थे मेरे सामने कमरे में। तो बोले महाराज एक प्रश्न है मेरे मन में। उन्होंने कहा कहिए क्या प्रश्न है? बोले आप कौन से राम जी की कथा गाते हैं? बोले कौन से राम जी मतलब 10-12 ठे राम जी है का? बोले महाराज हाँ है ना, एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम वो, एक राम ये, हमको 7-8 ठे राम गिना गए। बोले इनमें से कौन से राम की आप कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोलिए बोलिए बोलिए, हम उत्तर लेके जाएंगे। मैंने कहा मीठा पी लिए, खा लिए मीठा, पानी पी लिया, और कुछ खाएंगे आप? बोले नहीं, हो गया। उत्तर दीजिए। मालूम है मैंने क्या कहा? मैंने कहा पीछे का गेट खुला है, अभी बंद नहीं हुआ है, जल्दी भाग लीजिए यहां से। बोले क्यों? मैंने कहा हम कोई डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने चले आए हैं। आप 10 राम मानते रहिए, मेरे लिए एक ही राम है जिनकी मैं कथा गाता हूं। मेरे लिए 10 राम नहीं है, एक ही राम। और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत विद्वान हो गए हैं। एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट गंबासी, तो यहां 3 राम नहीं हुआ। कहने वाला कहना चाहता है एक राम, वही एक राम है जिसका जगत पसारा। एक राम, वही एक राम है जो घट घट में बासी है। वही एक राम का पूरा संसार बनाया हुआ है। कहा जा रहा है कि एक ही राम, और आप सबको अलग अलग मान लिए हैं। ये क्या है? ये बुद्धि का बमन है, बुद्धि का बमन है। अपने इष्ट में निष्ठ रहिए। हमारे लिए एक ही राम। आप में से जो कन्हैया के भगत होंगे ना, कन्हैया वाले कितने बैठे हैं यहाँ पर? श्री कृष्ण के उपासक कितने लोग हैं? हाँ, अब बाकी सब राम जी वाले हैं। राम जी वाले कितने हैं? हाँ चलिए, हाँ राम जी वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कन्हैया वाले जो भक्त यहाँ बैठे हैं, आप राम कथा भले सुनिए, लेकिन अपने भगवान कृष्ण में निष्ठावान रहिएगा। यदि कृष्ण में निष्ठावान रहिएगा तो राम के भीतर ही आपको कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये निष्ठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए, तो वहां एक मंदिर में गए।
ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। अभी भी कभी वृंदावन जाइएगा तो दर्शन करिएगा। तो वहां गए तो एक कन्हैया के मंदिर में गए तो पुजारी जी ने कहा कि प्रणाम करिए। गोस्वामी जी प्रणाम नहीं किए। अरे आप भगवान को प्रणाम नहीं कर, प्रणाम है भगवान है, ठीक है। तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं सब जगह माथा नहीं झुकाता हूं, मैं वही सिर झुकाता हूं जहां मुझे हाथ में धनुष बाण दिखाई देता है, जहां मेरे रघुनाथ जी दिखाई पड़ते मैं वहां दंडवत करता हूं। और जब गोस्वामी जी ये बात बोले, आप इस बात को सत्य मानिए, कन्हैया की मूर्ति में से मुरली हट गई और भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए वहां पर और गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन प्रदान किए। आज भी श्रीधाम वृंदावन में उस मंदिर में भगवान कृष्ण मुरली लेकर नहीं खड़े हैं, कन्हैया वहां धनुष बाण लेकर के खड़े हैं आज भी। तो इष्ट में निष्ठ रहिए। जैसे प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा गए। कहे भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आप मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं मेरे से। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। यहां देखिए चतुराई शब्द का प्रयोग किया याज्ञवल्क्य ऋषि ने। वर्तमान समय में चतुराई शब्द को बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता है। कहते बहुत चतुर आदमी है, बच के रहियो उससे, कब चूना लगा देगा पता नहीं चलेगा, बहुत चतुर आदमी है सरकार। लेकिन ये गलत व्यवहार है। चतुर कौन है जानते हैं? सुरेश जी चतुर आदमी है। क्यों? जीवन के झंझावात में रहने के साथ ही, संसार के व्यवहार को करने के साथ भी जो भगवत कथा सुनने का, भगवत नाम लेने का परमार्थ की रचना बना डाले, वो जीव चतुर आदमी है, वो चतुराई कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मनि लाग सुजतन कराही। जो भगवत नाम ले रहा है समय निकाल निकाल करके, वो चतुर आदमी है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा श्रवण करना चाहते हैं? आपको मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? जोर से कहिए, त्रेता युग। हाँ, राम जी भी त्रेता युग में चले गए। ऐसे लगाइए। देखिए हमने रघुनाथ जी, हाँ ये भी कथा सुनते बैठ के। हाँ। त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए आपको कह रहा हूं भज ऋषि पाही, शंभु गए तुम भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजय से अखिलेश्वर जानी, पूजय से अखिलेश्वर जानी, पूजय
स्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेता युग में, किस युग में? 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती मैया नहीं, पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी, तो सती मैया को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और भारत के दंडकारण्य में, पश्चिम भाग में दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि का आश्रम था, वहां राम कथा सुनने चले गए। साथ में मां भवानी है, सती जी। अब आप कल्पना करिए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के अचानक आपके घर के दरवाजे पर शंकर भगवान प्रकट हो जाएं और आप जब उनको घर के बाहर देखेंगे तो आपकी क्या गति होगी? जीव बावला हो जाएगा। है? अगस्त्य मुनि भगवान शिव को द्वार पर देखे तो नाचने लगे, ले जाकर बिठाएं आसन पर, मैया और बाबा बैठे और पांव में बैठकर अगस्त्य मुनि भगवान शंकर के पांव पखारकर पूजा करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। कोई व्यक्ति यदि आपको सामने से झुक करके प्रणाम कर रहा है, इसका अर्थ ये ना निकालिएगा कि वो आपसे कमजोर है। वो आपको इसलिए प्रणाम कर रहा है क्योंकि उसका संस्कार ऐसा है कि वो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता है, इसलिए प्रणाम कर रहा है। ये उसके संस्कार है। ये ना समझ लीजिए कि वो आपसे कमजोर है इसलिए प्रणाम कर रहा है। भरद्वाज जी अगस्त्य मुनि भगवान शंकर के शरण में बैठकर पूजन करने लगे। सती जी और शंकर जी दोनों साथ में हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले लोगों के विचार कितने अलग अलग होते हैं। शंकर भगवान देखे तो शंकर भगवान गदगद हो गए, कहे धन्य है मुनिवर, हम तो यहां श्रोता बनकर के आए हैं कथा सुनने के लिए। आप कथावाचक हैं, नियम से आपको ऊपर बैठना चाहिए, हमको नीचे बैठना चाहिए, लेकिन आप वक्ता होने के बाद भी श्रोता के चरण की पूजा कर रहे हैं। आपको तनिक भी अभिमान नहीं है वक्ता होने का। हे अगस्त्य ऋषि, आप धन्य हैं। ये किसने सोचा? शंकर जी ने। वहीं सती मैया क्या सोच बैठी? सती मैया सोचने लगी, इनको कथा सुनानी है, ये वक्ता हैं और वक्ता होके ये श्रोता की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब छोटे हैं अभी हम लोगों से, ये इनका ज्ञान भी कम है। अब बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे? अभी कथा प्रारंभ नहीं भई सरकार, अब पहले मन में बन गया ई का कथा सुनाई है। हम लोग अपनी जो पहली राम कथा गाने गए ना, उत्तर प्रदेश के बलिया में, आप उस समय नहीं थे। हाँ। तो आचार्य जी मैं घटना सुनाऊं। पहली मेरी राम कथा थी कलकत्ता के बाहर, 9 दिन की। पहली कथा तो ऐसे कलकत्ता में हुई तो बाबूजी लोग ही ऑर्गेनाइज किए थे। उसके बाद बाहर किसी ने बुलाया तो मैं 2011 में 4 से 12 नवंबर बेरुआर बाली बलिया, हमारे एक मित्र है राकेश सिंह, वो कथा कराए, मैं वहां कथा गाने गया। तो सरकार जब हम लोग गए ना, तो वहां जब वो राकेश बाबू होल्डिंग लगाते थे ना नगर में, तो नगर वाले बैठ के हंसते थे, ये कथा कराएंगे, ये कथा होगी। उनके घर में विद्रोह हो गया, उनके पिताजी चाचा जी गुस्सा गए, नाक कट जाएगी, क्या तुम कर रहे हो, कथा कौन सुनने आएगा यहाँ पर। अब वो बोले महाराज जी तो चल दिए हैं ट्रेन से, हम नाक कटे चाहे रथे रहे, कथा तो कल से होगी। हम लोग गए, पहले दिन पंडाल में कितने लोग थे मालूम है? 20 लोग। 20 लोग। हमें अपने लिए तो वही 20 लोग 20,000 के बराबर है। कथा गाने का सौभाग्य मिल गया है, पहली बार कोई बुलाया है अपने लिए, अपने तो इसी में डूब रहे थे। 4-5 दिन जब कथा हुई ना,
उसके बाद भीड़ शुरू हुई। 9वें दिन आते आते 5000 से ऊपर लोग हो गए। तो 4 दिन बाद राकेश जी आए और आकर हमसे बोले कि महाराज जी, गांव के लोग कह ही रहे कि कथा यदि 4-5 दिन और आगे बढ़ जाती। क्यों? तो शुरुआत में लोग भ्रम में थे इसलिए आए नहीं, लेकिन जब कथा सुनने लगे, आनंद आने लगा तो पछतावा हो रहा है 4 दिन क्यों नहीं गए। तो पूरा गांव निवेदन कर रहा है कि कथा 3-4 दिन और आगे बढ़ जाए। तो ये तो नहीं होगा, कथा तो 9 दिन ही होगी, हम फिर आएंगे बाद में। और उस स्थान पर हम लोग 4 बार राम कथा गा चुके हैं, 4 बार। 2027 में 5वीं बार गाने जाएंगे। अब ये क्या है? पहले मन में यदि बैठ गया कि ये क्या सुनाएंगे तो हम पंडाल में रह के भी नहीं सुन पाएंगे। हुआ ऐसे ही, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी। मुनिवर अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई। बैठे कितने लोग हैं सुनने के लिए? कितने लोग बैठे सुनने के लिए? 2, शंकर जी और सती मैया। लेकिन सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया। सती मैया बैठी रही बस बगल में। कथा पूरी भई। राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दे करके भगवान शंकर विदा मांग करके आगे बढ़े कैलाश। बाबा कहते हैं मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। बाबा कहते त्रेता युग का समय था। उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। और केवल अवतार नहीं, अवतार लेकर राम जी 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। जिस समय शंकर जी कथा सुनने गए हैं उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे मैया भैया के साथ। और जिस दिन भगवान शंकर कथा सुनकर के वापस चले हैं उसी दिन उनके चलने से 1 घंटा पहले रावण नीचे आया और मेरी मां को लेकर के गया लंका। नीचे धरती पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। और ऊपर से भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं जिन प्रभु की मैंने कथा सुनी है वो प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं। के ही विधि दर्शन हो, कैसे दर्शन मिलेगा? अभी शंकर जी सोच ही रहे थे तब तक नीचे राम जी रोते हुए दिखाई पड़ गए। किसको दिखाई पड़ गए? किसको दिखाई पड़ गए? शंकर भगवान को। बाबा देखे तो डमरू बजाकर नाचने लगे। ए जी शंभु समायात ही राम देखा, शंभु समायात ही राम देखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। उपजा ही अति हरस विशेखा। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा, राम जी तो जानते सब लीला चल रही है। बाबा प्रसन्न होकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय, जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके शंकर जी आगे बढ़ गए। अब यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान की इस जय जयकार ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कैसे डाल दिया? सती मैया सोचने लगी ये सच्चिदानंद है, ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? आप बताओ। अच्छा आप बताओ, भगवान भी कहीं रोते हैं? मैं पूछ रहा हूं, यदि आप भगवान के पास अपन दुखड़ा सुनाने जाइए और आपको दिखाई पड़ेगी भगवान ने खुदे रो रहे हैं, तो आप क्या सुनाइएगा दुखड़ा? आपको एक घटना सुनाऊं। आप लोगों को पता होगा, भगवान ने अहिल्या जी पत्थर की थी, भगवान ने पांव से चरण से स्पर्श कराया और वो पत्थर की अहिल्या सही में अहिल्या मैया बन गई, स्त्री बन गई, पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। राम जी जब चित्रकूट रहते थे ना, चित्रकूट में जब थे सुरेश जी, तो भगवान संतों का भंडारा कराया करते थे। अगल बगल के ऋषि मुनि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। तो मुनियों को राम जी यदा कदा महीने में 1-2 बार भंडारा कराते थे। तो भंडारा में सरकार सब ऋषि मुनि आते थे। ऋषि मुनि आके देखते थे कि राम जी आराम से बैठे हैं, सीता मैया सारी व्यवस्था कर रही हैं, भोजन बना रही हैं। ये देखकर मुनियों को बड़ा कष्ट होता था। मुनि लोग सोचते थे बताओ, एक राम जी है, कुछ नहीं करना पड़ता, चकाचक बैठे रहते हैं, सीता जी भोजन बना देती हैं। एक हम लोग हैं अकेले, सब करो, राशन लाओ, बासन लाओ, बर्तन धो, सब्जी सुधारो, पकाओ, खाओ। यदि हम लोग के पास भी एक स्त्री रहती तो ये कसम नहीं करना पड़ता ना। सारे मुनि सोचे, तो मुनियों ने मीटिंग करके एक उपाय निकाला। मुनि लोग सोचे सुने थे कि राम जी पत्थर को छू के स्त्री बना दिए थे। सब मुनि लोग सोचे क्यों ना हम लोग भी अपने अपने आश्रम में एक पत्थर ला के रख लेते हैं। जब राम जी आएंगे तो राम जी के पांव से छुला छुला कर उसको स्त्री बनवा लेंगे। अब वो फिर हम लोग हो आनंद में बीतेगा हम लोग का भी समय। तो जो महात्मा जैसे थे, मोटे महात्मा मोटा पत्थर लेके रखे थे, दुबले पतले महात्मा दुबला पतला पत्थर लेके रखे थे। सब अपने अपने साइज के हिसाब से, हाँ, सब अपने अपने हिसाब से पत्थर लेकर के अपने अपने आश्रम में रखे थे। राम जी को जब ये पता चला, लक्ष्मण जी बोले भैया रिएक्शन हो गया है। बोले क्या रिएक्शन हो गया है? बोले अहिल्या जी वाली घटना का समाज पर रिएक्शन हो गया है। ये सारे महात्मा लोग अपने अपने साइज का पत्थर जमा करके रखे हैं कि आप जाएंगे पांव से स्पर्श करके सबको स्त्री बनाएंगे। भगवान बोले अच्छा। तो सीता मैया के हरण के बाद भगवान ऐसा रोना प्रारंभ किए, ऐसा रोना प्रारंभ किए, गला फाड़ फाड़ के। और जितने जितने महात्मा पत्थर रखे थे उन महात्माओं के आश्रम के सामने जा जाके भगवान रोते थे। महात्मा जब देखे अरे, जब स्त्री के लिए भगवान को ऐसे रोना पड़ रहा है तो हम लोगों की क्या गति हो जाएगी? हम लोग का तो जान निकल जाएगा। सारे महात्मा अपना अपना पत्थर उठा के बाहर फेंके, हमको नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही आनंद में हैं। तो सती मैया सोची क्या कहीं भगवान रोते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और शिव ने एक जीव को प्रणाम कर लिया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, देवी मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय
ललिता रघुकुल मणि अवतरे अवतरे अपने अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिन राम जी की कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई, जिन राम जी की भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य मुनि को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। सती मैया मानने को तैयार नहीं है। अंत में देहा दर्शन करिए, शंकर जी 3-4 बार केवल समझाएं। जिसको समझना होता है ना 3-4 बार में ही समझ जाता है। जो बार बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है उसको समझाना नहीं चाहिए, अपने को समझा लेना चाहिए।